Hello students, welcome to the online class. Students, in English, today we will read about second chapter Lost Spring. देखिए आज हम लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे. लॉस्ट स्प्रिंग मीन्स होता है वैसे तो खोया हुआ बसंत, बट इन ह्यूमन लाइफ स्प्रिंग मीन्स इट इज द एज व्हेन चाइल्ड टेक डेवलपमेंट, डू समथिंग न्यू. इट इज अवर एडोलेंस, जब बच्चा कोई नई गतिविधियां करता है, नई खोजें करता है, नई चीज़ों के बारे में सोचता है, जब उसकी मेंटल एप्टीट्यूड पावरफुल होता है, तो ये होते हैं स्प्रिंग एज. जैसे आप लोगों ने उसी प्रकार जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो सीजन होते हैं, सीजन में जो स्प्रिंग सीजन है वो ऐसा सीजन है जब जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं या ट्रीज हैं वो ग्रो करते हैं. उसके अलावा जो उनकी जो फ्लावर्स हैं वो ब्लॉसम होते हैं और जो कलियां नई नई कलियां खिलती हैं. ऐसी ये स्प्रिंग एज है. और इस स्टोरी में जो स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये कहानियाँ ऑफ स्टोलन मीन्स होता है खोए हुए, चाइल्डहुड बचपन यानी कि बचपन की खोई हुई बचपन की कहानियाँ हैं. इसमें जो एक स्टूडेंट है छोटा जो पॉवर्टी स्ट्रिकन होता है, पॉवर्टी स्ट्रिक मीन्स होता है गरीबी से ग्रसित, और उसकी जो कंडीशन है बहुत डाउन होती है. तो उसकी स्टोरी है फर्स्ट पार्ट. इसमें फर्स्ट पार्ट है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. इसमें जो छोटा बच्चा है वो कहता है कि मुझे जो कूड़े का ढेर है उसमें कभी 1 रुपया मिल जाता है, कभी कभी या तो कभी उसको ज़्यादा रुपये मिलते हैं. देखिए क्या है इसमें. एट फर्स्ट इसके जो राइटर हैं अनीश जंग इंडियन राइटर हैं जो इंडिया में ही बॉर्न हुए थे. राउरकेला इंडिया में बॉर्न हुए थे. उनका जो बचपन है वो यहीं भी था, हैदराबाद में था. वहाँ से होंगे जो अपनी प्राइमरी एजुकेशन थी वो कंप्लीट की. उसके बाद ये बाहर चली गई. बाहर ये फीमेल राइटर है. बाहर जाने के बाद इनके जो पेरेंट्स थे दोनों राइटर थे, मदर और फादर दोनों राइटर थे. उसके बाद यूएसए चली गई. यूएसए से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इंडिया आई. इंडिया में इन्हें अपना जो राइटिंग स्किल है, राइटिंग करियर है वो स्टार्ट किया. और उसी में इन्हें एक जो स्टोरी है वो लिखी है. वो इस प्रकार की स्टोरी लिखी है जहाँ पर कि जो पॉवर्टी स्ट्रिकन है, जो बैगर्स हैं, उनकी कंडीशन के बारे में इन्हें लिखा है. तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है समटाइम आई फाइंड अ रूपी, इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे, बताएंगे आपको कि क्या है इसमें. इसमें एक छोटे बच्चे की कहानी है जो पॉवर्टी स्ट्रिकन होता है, गरीबी से ग्रसित होता है, बहुत खराब दशा होती है, कूड़े के ढेर उठाते हैं, रैग पिकर्स उनको कहते हैं. तो इसकी जो थीम्स है, फर्स्ट पार्ट की जो थीम है वो है पॉवर्टी, गरीबी. और जो सेकंड पार्ट है, हालांकि उसकी मैं थीम बता दे रहा हूं, फर्स्ट पार्ट की. सेकंड पार्ट की है चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी. चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी, आपको जैसे कि सभी को पता है जो चाइल्ड लेबर है वो 14 ईयर से बिलो वाले जो चाइल्ड हैं उनको यदि कोई लेबरहुड कराता है या फिर लेबरिंग में रखता है, उनको कोई मजदूरी कराता है तो उसको पनिशमेंट हो सकती है. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया. तो फर्स्ट पार्ट जो पॉवर्टी है, गरीबी, जैसे कि इसकी थीम बता दीजिए. इस कहानी में जो राइटर है वो एक बच्चे से मिलते हैं, जो छोटे बच्चे हैं मेनली जो कूड़े के ढेर से पैसे वगैरह उठाते हैं. तो उनसे पूछते हैं व्हाई डू यू डू दिस, आप ऐसा क्यों करते हैं, जो कूड़े का ढेर है उसे गार्बेज क्यों उठाते हैं. तो ये जो उस बच्चे की कहानी था जो ढाका से आए थे, बांग्लादेश से आए थे. बांग्लादेश से क्यों आए थे? बांग्लादेश में देखिए बहुत पहले कहते हैं कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल स्ट्रॉन्ग आया था. हालांकि वहाँ तूफान आते रहते हैं. तो तूफान में इनके जो घर थे, इनके जो ग्रीन फील्ड थे वो सब बह गए थे, खत्म हो गए थे. और उसके बाद ये वहाँ से फिर इंडिया आ जाते हैं. इंडिया आने के बाद ये दिल्ली जो एक सीमापुरी स्थान है वहाँ पर ये लोग बस जाते हैं और इनकी कहानी है. तो इसके बाद आगे कहते हैं कि इतना इंट्रोडक्शन करते हैं तो राइटर इसके बाद कहते हैं कि आई हैव नथिंग टू डू एल्स दिस, कहते हैं कि मेरे पास इसके अलावा कुछ भी काम करने के लिए नहीं है, इसलिए मैं एक रैग पिकिंग करता हूँ. तो फिर राइटर बोलती है कि व्हाई डू नॉट गो टू स्कूल, आप स्कूल क्यों नहीं आते हैं. तो ये कहते हैं कि इन माई नेबरहुड देयर इज नो एनी स्कूल, मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है. इफ स्कूल विल बिल्ड आई विल गो टू द स्कूल, यदि स्कूल मेरे आसपास में कहीं बन जाएगा तो निश्चित रूप से मैं स्कूल जाऊंगा. तो उसके बाद तो राइटर फिर कहती हैं इफ आई विल बिल्ड अ स्कूल फॉर यू विल यू कम. तो कहते हैं यदि मैं आपके लिए स्कूल बनाऊं क्या आप आएंगे. तो कहता है यस श्योर आई विल कम.
देन दे बोथ डिपार्ट। उसके बाद दोनों वहाँ से अलग जाते हैं। कुछ दिनों बाद, वीकेंड आफ्टर मंथ, या फिर कुछ हफ्ते बाद या फिर एक महीने बाद, फिर से जो राइटर वहाँ पर उसी इलाके में घूम रही थी, तो अचानक जो ये छोटा बच्चा है, ये अचानक राइटर को मिल जाता है, इनसे पूछता है कि आपका स्कूल बन के तैयार हो गया, योर स्कूल इज रेडी। तो जो इनका नाम है, छोटे बच्चे का नाम है, चाइल्ड का नेम है, चाइल्ड का नेम है साहिब आलम। साहिब आलम, इसका जो छोटे बच्चे का नाम क्या है, साहिब आलम। मैंने जैसे कि आपको एक्सप्लेनेशन बताया, साहिब का कोई रैंक नहीं है, इट इज अ नेम, ये नेम है साहिब आलम, जिसका अर्थ बनता है लॉर्ड्स ऑफ यूनिवर्स। इसका अर्थ क्या है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड का देवता, ब्रह्मांड का राजा। तो लेखिका इसमें कहते हैं कि द चाइल्ड डिड नॉट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिज नेम। राइटर कह रहा है कि ये जानता ही नहीं कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। यदि बच्चा ये जानता तो इट हार्डली बिलीव अबाउट हिज नेम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिज नेम। तो कह रहा है कि ये मुश्किल से इस पर विश्वास करता है कि उसका नाम का क्या अर्थ है। जैसे ही टॉपिक में आते हैं, तो एक हफ्ते महीने बाद जब राइटर से मिलता है, तो कहता है कि आपका स्कूल रेडी है, विल यू बिल्ड योर स्कूल, आई वांट टू कम योर स्कूल, कि आपका स्कूल बन के तैयार हो गया, मैं स्कूल आना चाहता हूँ। तब राइटर फील्स इम्प्रेस्ड, तब राइटर को इम्प्रेस्ड, शर्मिंदगी महसूस होती है, लज्जा महसूस होती है। कहते हैं कि हम जैसे जो लोग हैं वो इन गरीब बच्चों से इस प्रकार के प्रोमिसेस करते हैं जो कभी पूरे नहीं किए जा सकते हैं। कई देश में ऐसे, कई इस विश्व में ऐसे प्रोमिसेस किए जाते हैं जो बहुत फॉल्स हैं, बहुत झूठे हैं, और उनको कभी उनकी विशेष पूरी नहीं की जा सकती है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि जो साहिब आलम है, जो चाइल्ड है, इसके जो पूरा ग्रुप है, वो ग्रुप उस एरिया में रैग पिकिंग करता है। ये रैग पिकिंग मीन्स होता है who picks the garbage। ये इंपोर्टेंट वर्ड भी है, ध्यान दें। रैग पिकिंग वह है, रैग पिकिंग मीन्स होता है, रैग मीन्स होता है कूड़ा, पिकिंग मीन्स होता है उठाना, यानी कि कूड़े उठाने वाले, जो कूड़ा उठाते हैं उनको क्या बोलते हैं, रैग पिकर्स, कूड़े उठाने वाले। तो आगे बढ़ते हैं, तो राइटर कहते हैं कि मेरी जो धीरे धीरे इन लोगों के साथ मेरी पूरी पहचान हो जाती है, और मैं इनसे फिर जाके मिली, तो मैंने एक दिन कह रही इनसे पूछा, इनके एक ग्रुप के स्टूडेंट से, कि व्हाई डू यू नॉट यूज स्लीपर्स, आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं। तब राइटर से ये आंसर करते हैं कि उनमें से एक बच्चा बोलता है कि माई मदर विल नॉट लेट डाउन माई स्लीपर्स फ्रॉम द सेल्फ। कहते कि जो मेरी माँ है वो मेरे जो चप्पल है वो ताक से नीचे नहीं उतारती है। दूसरा बच्चा कहता है कि यदि इसकी माँ इन चप्पलों को उतार देगी तो ये उन चप्पलों को फेंक देगा। तो उसके बाद फिर राइटर उससे पूछती है, थर्ड वाले से, जो आपने जूते पहने, सेकेंड वाले से पूछते हैं कि आपने जो जूते पहने वो अलग अलग कलर के क्यों हैं। तो वो अपने सूजेस को देखता है, कुछ भी नहीं कहता है। थर्ड वाला जो बच्चा है वो कहता है कि मैं हमेशा, मेरी एक ही विश है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास शूज हो, जूते हों, और मेरी यही विश है। उसके बाद ये आगे बढ़ती है, तब इन बच्चों की कंडीशन देखकर राइटर को बहुत पहले की एक स्टोरी याद आती है, एक टेम्पल की स्टोरी याद आती है। जो टेम्पल में कहती थी कि एक बहुत पहले उसी इलाके में जो टेम्पल के पीछे साइड में एक प्रायश्चित रहते थे पुजारी, वो जो उनका एक लड़का था जो हमेशा स्कूल जाता, वो हमेशा वहाँ पर मंदिर में कुछ रुककर गॉड से प्रे करता था कि गॉड गिव मी, प्रोवाइड मी वन पेयर ऑफ शूज, कि मुझे आप एक जोड़ी जूते प्रोवाइड कराएं, उपलब्ध कराएं। लेकिन अंत में उसकी जो विश है वो पूरी हो जाती है। और जो सीमापुरी जो इलाका है, इट इज पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली का ये यानी कि बहुत सुदूर इलाका है, बहुत यद्यपि ये जो इलाका है सीमापुरी, यहाँ पर कई रैग रहते हैं लगभग यहाँ पर सीमापुरी में। अब तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई, लेकिन जब ये बुक पब्लिश की गई थी उस समय कहती थी राइटर लगभग सीमापुरी में 10,000 लोग वहाँ पर रैग पिकिंग करते हैं। और सब ये कहाँ से आए थे, बांग्लादेश से आए थे। बांग्लादेश से क्यों आए थे, क्या है इसके पीछे रीजन क्या है, व्हाई दे केम फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया, इंडिया क्यों आए।
अब आप सभी जानते हैं कि 1971 में जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान ने अपने जो ईस्ट पाकिस्तान है उसको अलग कर दिया, पूर्वी पाकिस्तान को अलग कर दिया। उसका जो नेम है वो क्या दे दिया गया, बांग्लादेश। बांग्लादेश को अलग करने के बाद पाकिस्तान ने कोई उसकी आर्थिक सहायता नहीं की। तो ये जो कुछ रिफ्यूजी थे, स्कैटर्ड मीन्स होता है शरणार्थी, जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो लोग सब कहाँ आके बस गए, यहीं आके बस गए, सिंगापुरी इलाके में आके बस गए और इनने भारत की शरण ली। और इनके बाद राइटर जो जब जाती हैं महिलाओं के बीच में पूछती हैं कि आप लोग ने बांग्लादेश उतने अच्छे लैंड को क्यों छोड़ दिया, वहाँ रिवर है और उसके बाद ग्रीन फील्ड है, बांग्लादेश में बहुत अच्छे ग्रीन फील्ड हैं, तो उन बांग्लादेश के अच्छे फील्डों को आप छोड़ के क्यों आई हैं। तब वो लोग, उन महिला में से एक महिला कहती है कि हम ऐसी जगह को इसलिए छोड़ के आए जहाँ पर हमें अपने बच्चों के लिए रहने के लिए आवास नहीं मिल पाता है, खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं मिल पाती है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर दिन भर मजदूरी करके एक वक्त की रोटी जो हमें मिल जाए और हम अपने बच्चों का भी भरण पोषण कर सकें। और कह रहे हैं कि हमारे जो पेट है यहाँ पर वो पूरे फिल हो जाते हैं।